अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब कुरान के हवाले से ही देने की पूरी ठीक है, कोशिश करूंगा। तो मुझे सबसे पहले बताओ, अल्लाह ताला ने जितने भी रूहें दुनिया में भेजी है, यानी कि दुनिया में जितने भी रूहें बनाया है, वो एक साथ बनाया है या जब इंसान को पैदा करता है तब क्रिएट करता है? कुरान के मुताबिक इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को एक साथ ही पैदा किया था। कुरान के सूरा अल आराफ की आयत 172 में अल्लाह फरमाता है कि और याद करो जब तुम्हारे रब ने आदम की औलाद की पीठों से उनकी नस्ल को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा, क्यों नहीं, हम गवाह हैं। इससे पता चलता है कि रूहें पहले ही बनाई जा चुकी थी और बाद में उन्हें दुनिया में भेजा जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ, जितने भी रूहें बनाया है वो कहाँ पर रखा है? कुरान और हदीस के अनुसार रूहों को दुनिया में भेजे जाने से पहले एक खास आलम में रखा जाता है, जिसे आलम अरवाह यानी रूहों का आलम कहते हैं। कुरान में सीधे तौर पर इस जगह की कोई खास भौगोलिक स्थिति नहीं बताई गई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वे अल्लाह की सुरक्षा में उसके पास होती हैं और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो उन्हें इंसानी जिस्मों में डाल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ, जब अल्लाह ताला ने रूह को एक साथ, सभी रूह को एक साथ बनाया है, वो कभी ना कभी तो ख़त्म होने वाला है। वो कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा? कुरान के मुताबिक रूह खत्म नहीं होगी। इंसानी रूह अमर है और ये मौत के बाद भी हमेशा बाकी रहेगी। कयामत के दिन हर रूह को नहीं, उसके जिस्म के साथ दोबारा मिलाया। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि अल्लाह ताला ने जितने भी रूह बनाया है वो एक जगह पर रखा है, एक एक करके भेज रहा है जब इंसान को पैदा करता है। लेकिन एक एक करके जो भेज रहा है वहाँ पर से तो ख़त्म हो जाएगा ना, जहाँ पर रखा है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक एक करके भेजने से वहां से रूहें कम होती हैं, लेकिन ये अल्लाह के खजाने का मामला है जो असीमित है। उसके पास रूहों की तादाद खत्म नहीं होती और न ही वे कभी घटती हैं। अल्लाह के पास मौजूद रूहें हमेशा महफूज रहती हैं। ठीक है, अब बताओ, अल्लाह ताला ने जितने भी रूह एक साथ बनाए वो इंसान का ही रूह है, लेकिन दुनिया में जितने भी जानवर है और बाकी जो कीड़े मकोड़ों का जो रूह है वो एक साथ बनाया या जब पैदा करता है तब बनाता है? कुरान और हदीस के मुताबिक इंसानी रूहों की तरह जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रूहों का पहले से अलग से बनाया जाना साबित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई जानवर या कीड़ा मकोड़ा पैदा होता है तभी अल्लाह उनकी रूह भी बनाता है। उनकी रूहें इंसानी रूहों की तरह आलम अरवाह में जमा नहीं थीं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बताओ, जब इंसान मर जाता है तब रूह लेकर कहाँ जाता है? कुरान के अनुसार जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह को आलम बरज़ख में ले जाया जाता है। ये जहान फानी और कयामत के दिन के बीच का एक पड़ाव है, जहां रूहें अपने किए के अनुसार या तो चैन से रहती हैं या फिर उनको सजा दी जाती है, जब तक कि उन्हें दोबारा उठाया न जाए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कभी कभार लोग बोलते हैं, सुनने को मिलता है कि इंसानी रूह वापस आएगा, यानी कि पुनर्जन्म हो सकता है। क्या बात ये सच है? कुरान के अनुसार पुनर्जन्म यानी इंसानी रूह का दोबारा दुनिया में आना बिल्कुल सच नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुरान के सूरा अल मोमिनून में अल्लाह फरमाता है कि जब किसी की मौत हो जाती है और वो वापस दुनिया में आने की आरजू करता है तो जवाब मिलता है कि हरगिज नहीं, उनके पीछे एक मजबूत आड़ है जो उन्हें दोबारा उठने के दिन तक दुनिया में आने नहीं देगी। जब इंसान मर जाता है उसका रूह तो लेकर जाता है, लेकिन कभी कभार सुनने को मिलता है कि इंसानी रूह, यानी कि दुनिया में अगर कुछ काम करने के लिए मतलब वो नहीं कर पाते काम, तो उसकी वजह से रूह मतलब रह जाता है दुनिया में। वो क्या ये सच है कि रूह आत्मा दुनिया में भटकती रहती है? कुरान के अनुसार ये बात बिल्कुल सच नहीं है। जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी रूह वापस दुनिया में नहीं आ सकती, चाहे उसका कोई काम अधूरा ही क्यों न रहा हो। मौत और इस दुनिया के बीच एक मजबूत आड़ है जो किसी रूह को वापस लौटने नहीं देती। ये भटकती आत्माओं की कहानियां मनगढ़ंत हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया।
अब बताओ, जब इंसान मर जाता है तो उसका रूह लेकर जाता है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब जानवर मरता है उसका रूह क्या करता है? जानवर जब जन्म लेता है उसका रूह तो तब बनाया जाता है तुरंत, लेकिन जब मर जाता है तो जानवर का रूह तब क्या होता है? इस्लाम में जानवरों की रूहों के बारे में ये बताया गया है कि जब वे मरते हैं तो उनकी रूहें वापस खत्म हो जाती हैं और वे मिट्टी में मिल जाती हैं। कयामत के दिन जानवरों को दोबारा उठाया जाएगा ताकि वो एक दूसरे से अपना बदला ले सकें और फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें मिट्टी बना दिया जाएगा। इंसानी रूहों की तरह जानवरों की रूहें अमर नहीं होती। तो आज का ये टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है।